मेरी विदाई अथवा सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित अनगोड़ी ग्राम के समस्त बंधुगण, माताएं, बहनें, मेरे परम मित्र श्री सूर्यवंशी जी, अली सर और पिपरिया हाई स्कूल स्टाफ, ग्राम पंचायत पिपरिया लालू से उपस्थित हुए सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय, सचिव महोदय, मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे स्टाफ के श्रीमती तिवारी मैडम जी, मरकाम सर, कुलके सर और तमाम बच्चों, मैं आप लोगों का एक अपार स्नेह देखकर स्तब्ध हो गया हूँ। हालांकि इतने लंबे समय से हम सब लोगों का मिलना जुलना तो रहा, मगर ये एहसास नहीं हो पाया था कि आप लोग इतना भावुक बना देंगे कि अंतिम दिन की जो छाप छोड़ रहे हैं आप लोग हमारे जीवन में, वो जिंदगी तक मिट नहीं सकेगी। जैसे कि हमारे परम मित्र सूर्यवंशी जी ने बताया, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त अपने शिक्षकी जीवन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। 25 अगस्त सन 1983 को मेरा सहायक शिक्षक के रूप में चयन हुआ था और आदरणीय सूर्यवंशी जी के साथ हम लोग साथ में माध्यमिक शाला पिंडी कला ज्वाइनिंग के लिए गए। वहाँ मैं पिंडी कला में 7 साल रहा। मार्च 1990 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। पारिवारिक परेशानी के कारण हमने कहा माहौरी जी जो शिक्षक थे उनके साथ आपस में ट्रांसफ़र करवाया और इस तरह 9 जुलाई सन 1990 को आपके ग्राउंड में मेरी पदस्थापना हुई। उस समय भी 9 जुलाई 90 को मैं आकर प्राथमिक शाला पिपरिया लालू में बैठ गया और आदरणीय सूर्यवंशी जी से कहा कि मुझे अनगोड़ी रास्ता मालूम नहीं है। हालांकि बहुत समीप का गांव था, लेकिन कभी संपर्क में नहीं थे, तो उन्होंने सहर्ष मेरा निवेदन स्वीकार किया और तुरंत हम लोग वहाँ से अनगोड़ी के लिए निकल पड़े। पहले ये नाले में पुलिया नहीं थी, आप जानते हैं, वही सब लोगों ने पैंट चढ़ाया, जूते चप्पल हाथ में टांगे और ये सफर तय किया। यहाँ आके देखा तो जैसे आदरणीय पटेल साहब, मोहन जी पटेल ने बताया गया कि यहाँ स्कूल लगाने तक की जगह नहीं थी। हम लोगों ने पूछते पूछते वहाँ बस्ती में गए कि भैया स्कूल कहाँ लगता है। पता लगा कि कल्लू पटेल के मकान में लगता है। उनका मकान बीच में था, बीच बस्ती में था, मगर वहाँ के हालात देखकर हमको रोना आ गया। बोले, हमने कहा यही स्कूल लगता है? बोले हाँ जी यही स्कूल लगता है। एक तरफ छपरी में भूसा भरा था, पीछे दरवाजे में कांटे लगे थे, ब्लैक बोर्ड सामने राधा राम जी के यहाँ रखा हुआ था, टूटी तिपाही थी, एक कुर्सी एक टेबल, ऐसी व्यवस्था थी और पानी आ जाए तो बैठने की जगह नहीं बच्चों को। तो ये व्यवस्था हुई थी और फिर हमने 2-4 दिन ऐसे चलाया, मगर फिर आप लोगों का जो विशेष सहयोग मिला, मैं अनगोड़ी ग्राम के सभी पटेल साहब और मेरे सहयोगी जो रहे हैं, आप जो सामने बैठे हैं, आपके भी पूर्वजों से मेरा संपर्क रहा। जैसे
आदरणीय स्वर्गीय भोगलाल जी पटेल, श्री भवानी पटेल, आदरणीय जगदीश पटेल, बाबू पटेल, इधर हीराचंद जी, इधर सुभेचंद जी, रामाजोरा पटेल, कलीचंद पटेल, रविशंकर जी, मुंशी राम जी। मैं व्यक्तिगत इतने लंबी सूची बन गई और इतना आदमी लगाव हो गया। फिर हम लोगों ने मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाया कि यार हाँ स्कूल है ही नहीं, कैसे पढ़ाई होगी, तो बच्चे बहुत थे। तो ऐसी ही बैठक लिए, फिर अपने ब्लॉक उपाध्यक्ष श्री सक्सेना जी थे, उनको आमंत्रित किए और उस समय बदकिस्मती से इतनी तेज बारिश हुई थी कि नाला आ गया था। उन्होंने फोन किया कि यार हम नहीं आ सकते, मगर सामने बैठे हैं मुंशी राम जी, रविशंकर जी, झलकलाल पटेल और तमाम सब लोगों ने मिलकर गए। बोले नहीं भैया आपको आना पड़ेगा, बहुत जनता जुड़ी है, आपको आना पड़ेगा। बोले यार नाला आ गया। बोले कुछ नहीं, ये लोग दौड़ के पहुंचे और उनको गोद में बैठा के नाला को पार किया। वो स्थिति मुझे अभी तक दिल में याद है। आदरणीय भैया जी आए, सक्सेना जी आए, उन्होंने यहाँ के हालात देखे, हमने निवेदन किया, उन्होंने तुरंत ही यहाँ घोषणा किए कि देखो, बोले जैसे तैसे मैं व्यवस्था बनाता हूँ। और उन्होंने हकीकत में 1 महीने के अंदर हमें स्कूल बिल्डिंग, दीवारें तो पहले बन चुकी थी लेकिन उसकी छत का काम उन्होंने चालू करवा दिया और बिल्डिंग बना के उनको बच्चों के लिए उपलब्ध करवा दिया। और 90 से लेकर 94 तक 5 कक्षाएं बन चुकी थी। उस समय की दरसंख्या आपको बताएं तो भरोसा नहीं होता, 60 से ऊपर थे बच्चों की संख्या, 62, 65, 64 इस प्रकार। इस दौरान बच्चों को बैठने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी, तो सामने बैठे हमारे महालाल पटेल, उनका नया मकान बना था। लोगों ने उनसे निवेदन किया, वो भी सहज तैयार हो गए और आपने देखा होगा कि लगभग 3-4 साल वहाँ पूरी 5 कक्षाएं लगते रही। उन्होंने भी अपना पूरा घर खोल दिया था, कभी भी कोई शिकवा शिकायत नहीं। मैं हमारे साला परिवार की ओर से आज उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने गांव के बच्चों के लिए इतना बड़ा दिल दिखाया। भाइयों बहनों, जैसी बिल्डिंग तैयार हो गई तो हम लोग नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। फिर अतिरिक्त कक्षा आया 2005-06 में और 6-7 में दूसरा अतिरिक्त कक्षा आया। तो उसके लोकार्पण समारोह में माननीय विधायक महोदय दुबे जी का आना हुआ। बातों बातों में भी हम लोगों ने विचार किया कि यार यहाँ पर 5वीं तक स्कूल है, क्यों ना यहाँ 8वीं तक के लिए अपन आवेदन दे दें। 4 लाइन लिखकर उन्हें तुरंत आवेदन दिया गया। तो उन्होंने सन 2008-09 में ही प्राथमिक शाला को उन्नयन करके 6वीं कक्षा प्रारंभ करवा दिया। ये भी हमारे बच्चों के लिए सौभाग्य की बात थी। 8-9 में 6वीं, 9-10 में 7वीं और 10-11 में 8वीं क्लास बन गई। पहले हम लोगों ने अतिथि शिक्षक से संचालन करवाया। उसके बाद आदरणीय श्रीमती तिवारी मैडम जी 9-2-11 को यहाँ पर आगमन हुई उनका। और आप सच मानिए, पहली बार में ही जब वो ज्वाइनिंग के लिए आई थी यहाँ पे, मुझे अंदाज हो गया था कि अब इस स्कूल का सुधार होना सफल होगा। उनके नेक विचार और इतनी जुझारू प्रवृत्ति और कुशल नेतृत्व के कारण आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, हमने तो किया ही किया है, लेकिन आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा
उनका जो स्कूल के प्रति योगदान रहा, लगभग 12 साल के लगभग हो चुका है। हम लोगों ने, जैसे आपने कहा कि मैंने उनसे सीखा है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो समय अधिक हो रहा है और आप लोग अपना अमूल समय निकालकर यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं किस प्रकार आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूं। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 32 साल का सफर आपके बीच में तय हुआ है, इस दौरान जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो या कोई भी कारणवश आपके दिल में ठेस पहुंची हो, तो आप मुझे अपना ही समझ के माफ कर देना। और जैसे सूर्यवंशी जी ने बताया कि सेवानिवृत्ति तो एक वैधानिक नियम है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सेवानिवृत्ति तो हो रही है, मगर जैसे आप लोगों ने कहा कि हमारे ग्राम से संपर्क नहीं टूटना चाहिए, तो भाइयों, मैं अपने पूरे दिल से कह रहा हूं कि आपने जो प्रेम दिया है, जो आत्मसम्मान दिया है, उसको कभी नहीं भुला पाएंगे और आते जाते रहेंगे। आप लोग भी आते जाते रहिएगा, अपने संबंधों का उम्र तक रहेंगे, ये मेरा आपसे विश्वास है। मुझ नाचीज के लिए जो भी सेवा या जो भी आप अवसर देंगे, तो मैं उसको करने के लिए तैयार तत्पर रहूँगा। और प्यारे बच्चों, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और हमारा नाम तो रोशन होता ही है, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करना है और उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ते रहना है। बस अंत में मैं कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं पुनः आप सबको और विशेषकर कमलेश सेठ जी की जो टीम है, आप लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया है, एक तरह से सरप्राइज दिया। परसों यहाँ छुट्टी हो रही थी, तब तक कोई एहसास नहीं था, मैंने मना भी किया, कुछ समझ में आ रहा था, मैंने कहा नहीं यार कुछ मत करो, मगर बोला सर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, हम अपने मन से करना है। और पता नहीं उनने कैसे कैसे इतना बड़ा अरेंजमेंट कर लिया। तो मैं आपकी इस सम्मान समारोह का आयोजन के लिए पूरी आयोजक टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो भी हमसे आप सहयोग चाहेंगे, हम हमेशा देने के लिए तैयार रहेंगे। इस सम्मान समारोह उपस्थित आदरणीय सूर्यवंशी जी और तमाम जो मंचशील शिक्षकगण हैं, इधर मैडम उपस्थित है, आदरणीय मर्रापा जी, विश्वकर्मा जी, तमाम मित्र मंडली को मैं साधुवाद देता हूं कि आप इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए। धन्यवाद। जय हिंद। सभी को नमस्कार। भारत माता की